Good afternoon. M- Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Science and Technology, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। हम लोगों ने पहले अर्थमेटिक मीन पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके बेस पे हम अर्थमेटिक मीन के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन का। फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन आल्सो बी जीरो। अभी हम इसको डेराइवेशन से देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन का जो डेविएशन होता है वो ऑलवेज जीरो कैसे होता है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट द वेरिएट x takes the value x1 x2 xn where I equal to 1 to n। ठीक। लेट x bar is denoted by the arithmetic mean। ठीक। अब हम लोग जानते हैं देन डेविएशन इक्वल टू डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक। वेयर आई इक्वल टू 1 to n। ठीक। अब हमको डेविएशन देखना है तो हम एक डेविएशन को अगर d1 को फॉर्म में लेना चाहते हैं तो d1 इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार। अगर d2 को लेना चाहते हैं तो x2 माइनस एक्स बार डी एन इक्वल टू xn माइनस एक्स बार। ठीक। अब हमको सम बोला गया है तो इस डेविएशन का हमको सम लेना है। सम ऑफ डेविएशन तो हमारा डेविएशन क्या है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक। अब इस पे हम समेसन अप्लाई कर दे रहे हैं। समेसन आई टू 1 डी आई इक्वल टू समेसन आई टू 1 एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक। अब इसको जो समेसन है इसको हम अप्लाई कर रहे हैं एक्स आई माइनस एक्स बार पे। समेसन आई इक्वल टू 1 डी आई इक्वल टू समेसन आई टू एन एक्स आई माइनस समेसन आई टू 1 एक्स बार। वी नो डैट, यहाँ पे नोट में देखिए, वी नो डैट एक्स बार इक्वल टू 1 बाई एन समेसन आई टू एक्स आई होता है। ठीक। तो अगर हमको एक्स तो इसके जगह पे एक्स 1 बाई एन समेसन एक्स आई लिखना है तो इसको हम एन का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो एक्स बार एन इक्वल टू समेसन आई टू एन एक्स आई हो जाएगा। ठीक। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एन एक्स बार और माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है एन तो एन एक्स बार हो जाएगा। तो समेसन आई टू 1 डी आई इक्वल टू एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार। तो समेसन आई टू 1 इक्वल टू डी आई इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया कि कह रहा है फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन आल्सो भी 0।
अब यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज बोल रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएट एक्स इज इंक्रीज्ड या आर डिक्रीज बाय ए कांस्टेंट वैल्यू देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेरिएट सो ऑब्टेंडेड इज आल्सो इंक्रीज आर डिक्रीज बाय द सेम कांस्टेंट वैल्यू। मतलब इसका कहने का वैल्यू है, कहने का मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू में कोई भी नंबर इंक्रीज कर दिया, कोई एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज कर दिया जाए और डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके मीन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, तो क्या इंक्रीज होगा तो हमारा अर्थमेटिक मीन इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज होगा x की वैल्यू तो हमारी मीन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, लेट x इज द वेरिएट अंडर स्टडी let us form a new variable y as follow। ठीक है, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस माइनस ए। ठीक, वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे x हमारा एक वेरिएट हो गया, y को हमने सपोज कर लिया, a हमारा कोई हो गया कांस्टेंट। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग बाय समेसन। ठीक, या समेसन को अप्लाई कर रहे हैं, तो समेसन i टू 1 y इक्वल टू समेसन i टू 1 x प्लस माइनस ए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे दोनों पे सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, एक्स में समेसन का अप्लाई कर दे रहे हैं, तो समेसन i टू 1 हो जाएगा x प्लस माइनस समेसन i टू 1 a। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों में हम लोग 1 बाई मतलब n से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ n, तो 1 बाई n समेसन i टू y इक्वल टू 1 बाई n समेसन i टू 1 x प्लस माइनस n समेसन i टू 1 a। ठीक, 1 बाई n यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे आई कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आई कर देंगे तो इससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ पे आई कर देना है। ठीक, हर जगह आई है, तो वहाँ पे n बाई एन समेसन i टू 1 y इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है, मीन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x बार हो जाएगा प्लस माइनस, अब 1 बाई n है, अब हम जानते हैं n समेसन i टू 1 इक्वल टू होता है n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाई a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y बार हो जाएगा, यहाँ पे x बार हो जाएगा प्लस माइनस a। ये हमारा हो गया सेकेंड प्रॉपर्टीज प्रूव हो गया है। ठीक, और थर्ड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएट एनी मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट द अर्थमेटिक मीन सो ऑब्टेंडेड इज सेम एज
द इनिशिएट अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय द सेम वैल्यू। इसका कहने का मतलब यह है कि हम कोई x की वैल्यू है, मतलब सपोज x कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 जैसे भी, अगर उसमें कोई हम कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके मीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ इज इक्वल टू लेट, एज्यूम कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू ax, ठीक, वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक, अब क्या कर रहेंगे, हम इस पे समेसन अप्लाई कर दे रहे हैं, इस पे समेसन अप्लाई कर देना है, समेसन अप्लाइंग बाय बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पे समेसन i2, अगर हम यहाँ पे i को एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि y हम करें चाहे y i करें, तो यहाँ पे क्या हो जाए, a आ जाएगा, x i आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या हो गया, n समेसन i टू 1 y i इक्वल टू n समेसन i टू 1 a i x i, ठीक। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाई 1 बाई बोथ साइड डिवाइडेड बाई n, तो 1 बाई n समेसन i टू 1 y i इक्वल टू 1 बाई n समेसन i टू 1 i इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 टू n a x i, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी y बार हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बार इंटू क्या हो जाएगा, a। मतलब हमारे अगर कोई कांस्टेंट में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी रेट से हमारा कांस्टेंट डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। अगर हमारा मल्टीप्लाई होगा तो उसी कांस्टेंट के बेसिस पे हमारा मीन आएगा। अगर कोई कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो उसी के बेसिस पे हमारा जो मीन होगा, उसके जो कांस्टेंट के बेसिस पे जो मीन होगा वही हमारा डिवाइड के टर्म में आएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सेट द वैल्यू इज मिनिमम व्हेन द टेकन अबाउट द मीन। अगर हम किसी का कोई डेविएशन है हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, उस केस में जब a की वैल्यू मीन होगी तो उस केस में जो डेविएशन का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ, लेट अस कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi इक्वल टू 1 to ... n and fi इक्वल टू 1 ... n, ठीक। एज्यूम कर ले रहे हैं z इक्वल टू n समेसन i टू 1 fi xi माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ठीक। अब इसमें अप्लाई करना है, अप्लाइंग बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक। तो जेड स्क्वायर डेल जेड अपान डेल ए इक्वल टू हो जाएगा -2 समेसन i टू 1 fi xi माइनस a, ठीक। अब यहाँ पे डी जेड अपान डी ए इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं,
तो सच डेट समेसन आई टू -2 रहेगा, एफ आई एक्स आई माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन आई टू 1 एफ आई एक्स आई माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको लिख सकते, इस पे हम समेसन सब पे अप्लाई कर दे रहे हैं और एफ आई का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो समेसन आई टू 1 एफ आई एक्स आई माइनस समेसन आई टू 1 एफ आई ए। ठीक, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। तो क्या करते हैं, ए को इस वाले पार्ट को अलग कर दे रहे हैं। समेसन आई टू 1 एफ आई एक्स आई इक्वल टू समेसन आई टू 1 एफ आई ए। ठीक, अब ए को हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि एन समेसन आई टू 1 एफ आई इक्वल टू होता है कैपिटल एन। तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन आई टू 1 एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू एक्स बार लिख सकते हैं। हम जानते हैं ए इसके बराबर होता है एक्स बार। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है कि ए की वैल्यू अगर एक्स बार रखा जाए तो हमारी क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी किसके लिए, जब डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह पे एक्स बार रखेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू देगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कंबाइंड मीन पे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे कंबाइंड मीन को कैलकुलेट किया जाता है।